ओवैसी साहब, गुलामी वाली राजनीति आपको मुबारक, आप करते रहिए, बीजेपी की बी टीम बनकर घूमते रहिए, कहीं पर भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। मुसलमान बहुत ही स्वाभिमानी कौम है, स्वाभिमान के साथ जीता है, स्वाभिमान के साथ मरता है। ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर बेरोक टोक पूरे देश में उड़ता है, जहां मन करता है वहां उतरता है, जहां मन करता है उनकी सभा होती है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी का बैकअप है और वो बीजेपी के बी टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं। गुलामी जैसे शब्द आप अपने लिए प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, जो मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, उसी रूप के मुद्दे, उसी प्रकार की बातें आप देखिएगा AIMIM के नेता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी जी भी करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा जो भी कमज़ोर वर्ग रहा है समाज का, जो भी मजबूर रहे हैं, जिनकी जो भी संघर्ष रहा है, सामाजिक न्याय में जो भी बात रही हो, सामाजिक न्याय की बात रही हो, धर्मनिरपेक्षता की बात रही हो, हमारी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, मान सम्मान स्वाभिमान देने वाली और जगाने वाली पार्टियां हैं। AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, सवाल पूछा है कि क्या राजद, सपा और कांग्रेस जो है मुसलमान को गुलाम समझती है। उनका ये सवाल है कि क्या मुसलमान जो है वो राजद, सपा और कांग्रेस के गुलाम है। हमारे साथ RJD के प्रवक्ता हैं प्रशांत कुमार मंडल जी। सर, आप लोग गुलाम बना के रखे हुए हैं मुसलमानों को। देखिए, कितना शर्मनाक, कितनी निम्न स्तरीय और कितना घटिया बयान है ये। मुसलमान आपको किसी का गुलाम लगता है क्या? मुसलमान स्वाभिमानी कौम होता है, स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग होते हैं, हर तरह से सक्षम होते हैं अपनी आवाज़ को उठाने में, अपनी बातों को रखने में। जो खुद ओवैसी साहब, जो खुद दूसरे की गुलामी पर की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम के रूप में हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जो स्वयं जैसा होता है वो दूसरों को अपने हिसाब से, अपने दिमाग के ही हिसाब से सोचता है। तो मैं ओवैसी साहब को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, ओवैसी साहब, आप बीजेपी की गुलामी करने वाली राजनीति करते होंगे। जहाँ जहाँ की बात आपने की है, बिहार की बात की है आपने, उत्तर प्रदेश की बात की है, यहाँ के मुसलमान बहुत स्वाभिमानी हैं, गौरव के साथ जीते हैं, अपने अधिकारों के साथ जीते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करके जीते हैं। गुलामी जैसे शब्द आप अपने लिए प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा जो भी कमज़ोर वर्ग रहा है समाज का, जो भी मजबूर रहे हैं, जिनकी जो भी संघर्ष रहा है, सामाजिक न्याय में जो भी बात रही हो, सामाजिक न्याय की बात रही हो, धर्मनिरपेक्षता की बात रही हो, हमारी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, मान सम्मान स्वाभिमान देने वाली और जगाने वाली पार्टियां हैं। हमारे नेता, सर्वमान नेता लालू जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया, उन्हें सम्मान दिया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जिस प्रकार के नेता मुस्लिम वर्ग से जो हमारी पार्टी में हैं, अगर आप देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, मरहूम शहाबुद्दीन साहब हमारी पार्टी में थे, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तनवीर हसन साहब हैं। तो क्या ये ऐसे जो लोग हैं, जो एक विद्वान हैं, जो सशक्त लोग हैं, वो किसी की गुलामी आपको लगता है? सनी जी, आप ही खुद से सोच के देखिएगा, ऐसे लोग किसी की गुलामी करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपनी आवाज़ उठा करते नहीं। उनका कहना है कि आप लोग गुलाम बना के रखे हुए हैं। वही तो मैं क्या, अगर उनका यही कहना हुआ ना कि RJD में अगर कोई मुसलमान नेता है या कोई, जिस प्रकार से RJD अपनी बात रखती है तो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, अपना गुलाम समझती है, यही तात्पर्य हुआ उनका। जब इस प्रकार के नेताओं को, जब हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है, सम्मान दिया है, ओवैसी साहब, गुलामी वाली राजनीति आपको मुबारक, आप करते रहिए, बीजेपी की बी टीम बनकर घूमते रहिए, कहीं पर भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। मुसलमान बहुत ही स्वाभिमानी कौम है, स्वाभिमान के साथ जीता है, स्वाभिमान के साथ मरता है। बी टीम कैसे है सर? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े लोकसभा तो और लोग जीते। यहाँ बिहार विधानसभा में राजनीतिक पार्टी है, हमारा संविधान कहता है कि जो भी लोग है, जिसकी उम्र हो गई वो चुनाव लड़ सकता है। तो बी टीम कैसे हो गई? देखिए, जिस प्रकार से उनकी बातें होती हैं, जिस प्रकार की पोलराइजेशन वाली बात वो करते हैं, जिस प्रकार से वो भी जैसे भाजपा के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश के गृह मंत्री जी हों, जिस प्रकार से केवल भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं,
दवाई है, पढ़ाई है, सिंचाई है, कमाई है, सुनवाई है, कार्रवाई है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, महिला सुरक्षा है, इन सब बातों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, जो मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, उसी रूप के मुद्दे, उसी प्रकार की बातें आप देखिएगा AIMIM के नेता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी जी भी करते हैं। और जिस प्रकार से विपक्ष के, एक मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं पर कड़ी पहरेदारी रहती है, ज़्यादा चुनाव रैली करने पर उन पर जल्दी से परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर बेरोक-टोक पूरे देश में उड़ता है, जहां मन करता है वहां उतरता है, जहां मन करता है उनकी सभा होती है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी का बैकअप है और वो बीजेपी के बी टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं। जनता थोड़ा सा भ्रमित हुई थी बिहार में, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग हमारे साथ ही रहे हैं। वैसी गलती कहीं दोबारा नहीं होने वाली है। ओवैसी जी की दाल इस बार नहीं गलेगी। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी हैं MIM के नेता, उन्होंने कहा कि राजद, सपा और कांग्रेस मुसलमानों को जो है वो गुलाम समझती है। क्या उनका ऐसा ये सवाल था? इस मसले पर हम आरजेडी के सांसद, आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रशांत कुमार मंडल जी, उनसे हमने बात की। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।